नमो नमः साधकों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों को पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता, आप सभी जानते हैं, गीता का उपदेश किसने किसको दिया था। गीता का उपदेश जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण मोहग्रस्त हो गए थे, उस समय उनके मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। क्या कहा कि जो भी आपके सामने यह सगे संबंधी हैं, यह सब इस मर्त्यलोक में ही हैं। जब आप इस मर्त्यलोक से आपकी आत्मा चली जाएगी, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है और आप इस शरीर के कारण ही इन सभी को अपने सगे संबंधी कह रहे हो। जब आत्मा यह चोला छोड़ देगी तो आपका इनसे यह संबंध भी खत्म हो जाएगा। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि किसी तरह से उनका मोह दूर हो और वह अपना जो कर्तव्य बनता है, क्षत्रिय का कर्तव्य था कि अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना और धर्म की रक्षा करना। तो इस उपदेश को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। भाई, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय धृतराष्ट्र अंधे थे, तो वहाँ युद्ध क्षेत्र का जो सारा वर्णन था वह उनके सारथी संजय अपनी दिव्य चक्षुओं से देखते हुए उन्हें कुरुक्षेत्र का हाल सुना रहे थे। तो यहाँ प्रथम अध्याय में क्या है कि सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आइए पहले श्लोक को पढ़ते हैं। क्या है इसमें? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र यहाँ संजय से कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में समवता इकट्ठे हुए, युयुत्सव है युद्ध की इच्छा वाले। समवेता का अर्थ क्या है? इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। युयुत्सव है युद्ध की इच्छा वाले। मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाः चैव और पांडवों ने किम क्या अकुर्वत किया, क्या किया? संजय, हे संजय, आप मुझे बताइए। यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से कह रहे हैं कि हे संजय, युद्ध क्षेत्र में जो भी मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने किया वह सारा वर्णन मुझे बताइए, वह सारा वर्णन मुझे बताइए। अब भगवान यहाँ क्या बताने जा रहे हैं कि देखिए, हमारा जो ये शरीर है ये पंचभूतों से मिलकर बना है, पंचभूतों से मिलकर बना है। इसीलिए यह सारा संसार पांच भौतिक भी कहलाता है। पांच भौतिक, क्योंकि देखिए सभी मनुष्य समान हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मोह के वशीभूत होकर क्या करता है? ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा माँ है, ये बाप है, ये सगे संबंधी हैं, और इस प्रकार से मेरे और तेरे का भेद कर लेता है। तो वही भेद यहाँ देखिए, धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, मेरे पुत्रों और मेरे भाई के जो पांडु के पुत्र हैं उन्होंने क्या किया, यह मुझे बताइए। तो ये कौन है? मनुष्य है,
सभी मनुष्य 5 भौतिक शरीरों से बने हैं, लेकिन इस शरीर में आने के बाद हम क्या करते हैं, मोह माया में ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे ही धृतराष्ट्र भी मोह माया में ग्रसित हो गए थे। तो उन्होंने संजय से कहा, हे संजय, मेरे और पांडव पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया, आप मुझे वह बताइए। अब देखिए संजय क्या कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब देखो, दृष्टवा तु, देख कर, तो किसको देखकर, पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखकर, पांडवानीकम दृष्टवा तु, पांडवों की सेना को देखकर, तो कैसी सेना, व्यूढ़म, जो वज्र व्यूह में खड़ी थी, जो किस में खड़ी थी, वज्र व्यूह में। भाई युद्ध क्षेत्र में अपने सेना का दायरा होता है कि ये सेना यहाँ खड़ी होगी, ये सेना यहाँ खड़ी होगी। तो वो जो चक्र, वो वज्र व्यूह था, उस वज्र व्यूह में पांडवों की सेना को खड़े देखकर दुर्योधन है, दुर्योधन ने तदा तब आचार्यम, आचार्य, भाई उनके आचार्य कौन थे, पांडवों के भी और कौरवों के आचार्य कौन थे, द्रोणाचार्य। अब दुर्योधन ने क्या किया, आचार्यम, आचार्य के उपसंगम्य, पास जाकर, आचार्य के पास जाकर, राजा, राजा दुर्योधन है, दुर्योधन, वचनम अब्रवीत, वचनम, यह वचन, अब्रवीत, बोला, किसको बोला, दुर्योधन, दुर्योधन ने किसको कहा, अपने गुरु के पास जाकर कुछ बोला। अब क्या बोला, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अब देखिए क्या कहता है यहाँ दुर्योधन, दुर्योधन कहता है, आचार्य, हे आचार्य, आचार्य, हे आचार्य, पश्य एताम, इनको देखो, किसको देखो, इस सेना को देखिए, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, किस सेना को, पांडुपुत्रों की, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की, एताम पश्य, इस सेना को देखिए। इस सेना में कौन कौन थे कौन थे, द्रुपद पुत्रेण, कह रहा है महतीम चमुम, कहते महतीम बहुत बुद्धिमान, चमुम शिष्य, बहुत बुद्धिमान शिष्य, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र, द्रुपद पुत्र का नाम क्या था, द्रौपदी का भाई क्या था, धृष्टद्युम्न। कह रहे हैं इस द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, व्यूढ़ाम, क्योंकि वो उनके सेनापति थे, तो कह रहे व्यूढ़ाम, जिस व्यूह से उन्होंने रचना की है, इस पांडव पुत्राणाम, पांडव पुत्रों की, एताम पश्य, इस सेना को देखिए। ठीक है, तब शिष्येण धीमताम, क्या कहा उन्हें कि देखो जो आपका शिष्य है ना, बुद्धिमान शिष्य कौन, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इन पांडवों की सेना का किस प्रकार से व्यूह रचना की है, हे आचार्य आप इस व्यूह रचना को देखिए, इस व्यूह रचना को देखिए। अब देखिए उनकी सेना में कौन कौन थे, अब कह रहा देखो कौन कौन है इनकी सेना में, अथ शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। अब क्या कहता है कि देखो यहाँ पांडवों की सेना में शूरा महेशु, बड़े बड़े शूरवीर, महेशु शूरा, इनकी सेना में बहुत बड़े बड़े शूरवीर, और क्या है महेशु आशा, जिन्होंने क्या ले रखा है, बहुत बड़े बड़े धनुष ले रखे, बड़े बड़े धनुष ले रखे हैं। भीम अर्जुन समा, जो क्या है भीम और अर्जुन के समान हैं, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बलवान हैं। क्या कहता है, हे आचार्य आप इनकी सेना में देखो कितने बड़े बड़े शूरवीर, और उनके पास बहुत बड़े बड़े धनुष बाण हैं,
और युद्ध में किसके समान है वो? भीम और अर्जुन के समान हैं। युयुधान हो, युद्ध करने की युयुधान सात्यकी, युयुधान का मतलब क्या है? सात्यकी। कह रहे इनकी सेना में तो युयुधान अर्थात सात्यकी, विराट है राजा विराट, महारथ है द्रुपद है, और महारथी राजा द्रुपद भी हैं, महारथी द्रुपद भी हैं। और देखिए और क्या क्या बताते हैं। धृष्ट केतुश्चेकितान है, काशी राजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यमश्च नरपुंगव है। अब देखो और कौन कौन है। कह रहे हैं धृष्ट केतु, कह रहे धृष्ट केतु है, चेकितान है और काशीराज है वीर्यवान, वीर्यवान पराक्रमी शक्तिशाली। कह रहे शक्तिशाली काशीराज भी हैं। और फिर कहा पुरुजित हैं, फिर कुंती भोज, इन्होंने कहा कि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई भी हैं। और मनुष्यों में कौन? नरपुंग सर्वश्रेष्ठ शैब्य च, और शैब्य भी हैं। क्या कहा कि पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ शैब्य हैं वह भी इनकी सेना में हैं। अब और क्या कहा देखिए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अब और क्या क्या कहा कि देखो और कौन कौन हैं। उन्होंने कहा पराक्रमी युधामन्यु है, पराक्रमी उत्तमौजा है, फिर क्या कहा सौभद्र, कह रहे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी है, और द्रौपदेया क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। सर्व एव महारथा, इस सेना में तो सारे ही महारथी हैं। दुर्योधन ने यहाँ गुरु जी को उनकी सेना के जितने भी मुख्य शूरवीर और योद्धा थे उन सब के नाम गिना दिए। तो अब हम प्रतिदिन वीडियो में एक एक अध्याय के कुछ श्लोकों को और उनका हिंदी अनुवाद करेंगे, ताकि आपको श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि हर किसी को संस्कृत पढ़ना नहीं आता और उसका अर्थ करना भी नहीं आता, तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ और उसका सरल हिंदी अनुवाद समझा सकूं। ओम साईं राम। ओम नमो भगवते।